नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल परिषद की बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। दोस्तों, मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जोरदार तरीके से विरोध हुआ है। बताएंगे आपको, लोगों ने रेडियो तोड़कर प्रधानमंत्री के भाषण का किया है विरोध। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 23 तारीख को बिहार में होने वाली महागठबंधन की बैठक से पहले 20 जून को चेन्नई जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। बताएंगे किस मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, इसके साथ में हरियाणा के सिरसा में अमित शाह करने जा रहे थे रैली, लेकिन विरोध के डर से कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा है। दोस्तों, बताएंगे नजरबंद किए गए हैं कई सारे बड़े नेता। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल की रैली और काफिले पर हमले की बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, इसी के साथ में झुक गए आदि पुरुष के मेकर्स, बवाल के बाद डायलॉग्स को बदलने की बड़ी बात कही जा रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर लगाए थे गंभीर आरोप। इसके बाद बबीता फोगाट की ओर से दिया गया है बयान। दोस्तों, बताएंगे क्या कुछ कहा गया। वहीं पर फिल्म आदि पुरुष के विरोध में उतरी आरएलडी। यूपी के अंदर बैन करने की मांग को लेकर योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा गया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बेरोजगारी का एक बार फिर से मुद्दा उठाया है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने देश के पहलवानों का समर्थन करते हैं, उनकी मांगों को सपोर्ट करते हैं और मणिपुर के अंदर बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने में विफल समझते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 102वें मन की बात कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें कि मणिपुर के अंदर लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम रेडियो में चलाया और उसके बाद कैमरे के सामने रेडियो को फेंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए एचवाई न्यूज की ओर से जानकारी दी गई। एचवाई न्यूज ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पीपल बाइकॉट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 102nd एडिशन ऑफ मन की बात एट सिंगजामी ऑन संडे। मन की बात इज बीइंग ब्रॉडकास्ट ऑन लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ ऑन ऑल इंडिया रेडियो। इसके बाद दोस्तों वीडियो शेयर किया गया है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गोदी मीडिया के लोग ये क्यों नहीं दिखा रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आपके मन की बात से पहले आपको मणिपुर की बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करते। सीमावर्ती राज्यों में स्थिति अनिश्चित और अत्यधिक परेशान करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि आपने एक शब्द नहीं बोला, आपने एक बैठक की अध्यक्षता नहीं की, आप अभी तक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिले। ऐसा लगता है कि आपकी सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। यह अस्वीकार्य है। आपकी सरकार सोई हुई है। राजधर्म का पालन करे, शांति भंग करने वाले सभी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करे, नागरिक को विश्वास में लेकर सामान्य स्थिति बहाल करे। सभी पार्टी के प्रतिनिधित्व को मणिपुर जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि तो एक और मन की बात, लेकिन मणिपुर पर मौन। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन में भारत की महान क्षमताओं के लिए खुद की पीठ थपथपाई। मानवीय आपदा जो मणिपुर का सामना कर रही है, उसका क्या? अभी भी आपकी ओर से शांति की अपील नहीं की गई है। एक गैर लेखा परीक्षा योग्य प्रधानमंत्री कोर्स फंड है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर की केयर है? ये असली सवाल है जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी आपको देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों गंभीर सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछे गए हैं। साथ साथ 23 जून को बिहार के अंदर विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। ऐतिहासिक बैठक हो सकती है और उससे पहले 20 जून को चेन्नई की यात्रा पर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक के लिए स्टालिन को निमंत्रण देने के लिए खुद नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। साथ साथ दोस्तों सिरसा के अंदर अमित शाह अपनी रैली करने के लिए पहुंचे, लेकिन उससे पहले के इंतजाम को लेकर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उससे पहले प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके की कर दी गई कि ऐसा लगा कि मानो पूरे राज्य के अंदर भाजपा किसी तरीके के विरोध से बचने का प्रयास कर रही है। रोहतक के सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जय हिंद को पुलिस ने अपने घर में कैद कर दिया, नजरबंद कर दिया। जय हिंद का कहना है कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 5 सवाल पूछने थे। उन्होंने दावा किया कि सिरसा रैली में 30,000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया, सभी जिलों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। ऐसे में प्रदेश में क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? वहीं इस पर अर्बन एस्टेट थाना पुलिस प्रभारी का कहना है कि एहतियातन तौर पर ऐसा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिरसा के अंदर रैली का आयोजन किया गया था दोस्तों, लेकिन इसको लेकर सरपंचों ने विरोध का ऐलान किया था, जिसके बाद सुबह ही सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पर सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रवक्ता हेमंत बैजलपुरिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन पोटालिया को शनिवार रात को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। इसके अलावा सिरसा में सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल को भी हिरासत में लिया गया। संतोष बेनीवाल ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि सरकार अपने ओछे हथकंडे से उसकी आवाज को दबाने की तमाम कोशिश कर सकती है, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। सिरसा के अंदर जिस तरीके के
इंतजाम किए गए दोस्तों अपने आप में बड़े सवालों को जन्म दिया गया है कि आखिर क्या बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता एक रैली नहीं कर सकते बिना विरोध के? क्या इस तरीके का माहौल हरियाणा में बन चुका है? साथ साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं हो रहा है, वहां अराजक की स्थिति पैदा हो गई है, जिस पर पत्रकार रणविजय सिंह बोले, कहा जल रहा है मणिपुर, बातें पश्चिम बंगाल की हो रही है। यानी अगर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से मणिपुर के बारे में सवाल पूछ लिया गया होता तो शायद वह उसी तरीके से भागती हुई दिखाई देती जैसे पहलवानों के मामले पर उनसे सवाल पूछा गया था तो वो मीडिया के सामने भाग रही थी। साथ साथ दोस्तों श्री गंगानगर में अरविंद केजरीवाल और भगवत मान के काफिले पर हमले की बड़ी खबर आई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दोनों मुख्यमंत्रियों के काफिले पर हमला किया है। लाठी डंडों से दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम के काफिलों पर हमले की खबर सामने आ रही है। देखते हैं इस मामले पर जो भी अपडेट आगे आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। ससल प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने के बाद से ही अपने डायलॉग के कारण विवादों में घिरी हुई है। भगवान हनुमान के डायलॉग पर विवाद बना हुआ है और ऐसे में मनोज मुंशीर ने लिखा पूरा डायलॉग तो अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों खराब निर्देशन को लेकर ओम राउत से भी सवाल पूछे गए हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आई है जहां पर फिल्म के निर्माताओं ने फैसला लिया है कि फिल्म के अंदर जिस डायलॉग पर विवाद है उन्हें बदला जाएगा और एक हफ्ते के अंदर बदलकर नए तरीके से फिल्म को लॉन्च किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने गैर ब्राह्मणों को मंदिर में पुजारी बनाया है। 22 पुजारियों को नियुक्त किया गया है, इनमें से 8 महिला पुजारी है। साथ साथ दोस्तों साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर लगाया आंदोलन को कमजोर करने का आरोप, तो बीजेपी की नेत्री बबीता फोगाट की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के शीर्ष पहलवानों के आंदोलन में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। साक्षी मलिक ने बीजेपी के नेता बबीता फोगाट पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए बबीता और एक बीजेपी के नेता तीरथ राणा ने दिल्ली पुलिस से लिखित में अनुमति ली और कुछ दिनों के बाद ये दोनों हमारे आंदोलन को कमजोर करने में लग गए। साक्षी मलिक के आरोप पर बबीता फोगाट का बयान भी सामने आया है। बबीता ने ट्वीट पर एक लंबे पोस्ट में लिखा कि कैसे आंदोलन करने वाले पहलवान बाद में कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बन गए और उनके इशारों पर चलने लगे। बबीता ने कहा कि मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैंने छोटी बहन और उसके पतिदेव का एक वीडियो देखा। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज बहन दिखा रही है उस पर कहीं भी मैंने कोई हस्ताक्षर या फिर मेरी कोई सहमति नहीं है, ना ही दूर दूर तक मेरा कोई इससे लेना देना है। बबीता ने आगे कहा कि मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री जी ही हमें न्याय दिला सकते हैं। देश की न्याय व्यवस्था पर हमको पूरा विश्वास रखना चाहिए। सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला पहलवान होने के नाते मैं सदैव देश की सभी खिलाड़ियों के साथ में हूँ, साथ थी और साथ आगे भी रहूंगी। परंतु धरने प्रदर्शन के शुरुआत में तो मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलो, समाधान वहीं से होगा। लेकिन आपको समाधान कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रियंका गांधी में दिख रहा था, जो खुद बलात्कार और अन्य मुकदमे के दोषी हैं। बबीता ने आंदोलन करने वाले पहलवानों पर और भी कई आरोप लगाते हुए कई बातें कही है। दोस्तों उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने जंतर मंतर पर धरने की अनुमति ली थी। राणा ने कहा कि भाजपा हमेशा महिलाओं और खिलाड़ियों का सम्मान करती है। यानी पहले दिन से बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ साथ तमाम पहलवानों की मांगों का समर्थन नहीं कर रही है दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए बीजेपी को महिला के प्रति संवेदनशील पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि बीजेपी के नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को ब्रजभूषण शरण सिंह से अलग नहीं किया है। साथ साथ फिल्म आदि पुरुष को लेकर देश भर में बवाल जारी है। हिंदू संगठन को डायलॉग्स पसंद नहीं आए हैं दोस्तों, उनकी तरफ से भी विरोध किया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ रोहित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिल्म आदि पुरुष को यूपी में बैन करने की मांग को लेकर लेटर लिखा है। दरअसल दोस्तों पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म को रामायण पर आधारित बनाया, लेकिन इसका कोई भी किरदार हमारे धर्म ग्रंथों की मर्यादा के अनुसार नहीं है। पत्र में आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल ने लिखा कि फिल्में समाज का दर्पण होती है। इस तरह की फिल्में जो हमारे धर्म ग्रंथों की कहानी को बिल्कुल गलत और अमर्यादित तरीके से दर्शाता है, इससे आने वाली पीढ़ी पर धर्म और संस्कृति के बारे में बिल्कुल गलत धारणा बनेगी। उन्होंने कहा कि आदि पुरुष फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को धूमिल करने और हमारी संस्कृति को मिटाने का एक गहरा षड्यंत्र है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में बैन लगना चाहिए। दरअसल दोस्तों आरएलडी के नेता की ओर से ये पत्र लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव आरएलडी के अप्रोच में देखने को मिल रहा है, जो इस तरीके के मामले से अमूमन बच के चलने वाली पार्टी है। लेकिन पहली बार आदि पुरुष जैसे मामले पर पार्टी के नेता की ओर से मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को घेरते हुए कहा कि क्या वाकई में अमृतकाल चल रहा है, तो नौकरियां क्यों गायब हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएसयू भारत का गौरव हुआ करते थे और रोजगार के लिए हर युवा
युवा का सपना हुआ करते थे, लेकिन आज भारत सरकार की प्राथमिकता हमारे PSU नहीं है। राहुल गांधी ने एक आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर 2014 के आसपास 16,90,000 से ज्यादा पद PSU के अंदर भरे जाते थे, यानी 16,90,000 लोगों को नौकरियां सरकारी कंपनी PSU के माध्यम से दी जाती थी। लेकिन 2022 की स्थिति एकदम बदल गई है। लगभग 14,60,000 लोगों को अब PSU के माध्यम से नौकरी दी जा रही है, यानी लगभग 2,30,000 नौकरियां पिछले 8 सालों में कम हो गई है। भाजपा सरकार में PSU लगातार कमजोर होता जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले जारी हिंसा पर राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। एक दिन पहले शनिवार को कूच बिहार के अंदर एक शख्स की हत्या हो गई थी। इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री एक बात बोल रही हैं और सौगत राय दूसरी बात बोल रहे हैं। इसका मतलब उनके डेटा में ही कुछ गड़बड़ी है। दरअसल सौगत राय ने ANI से बातचीत करते हुए राज्य में 3 TMC के नेताओं की हत्या की बात कही थी। इस पर सवाल उठाते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार के डेटा के ही आधार पर चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई हिंसा नहीं हुई है, एक भी आम आदमी की मौत नहीं हुई है। हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नामांकन के दौरान हिंसाग्रस्त जगहों का दौरा करने के लिए पहुंचे। इसका स्वागत करते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि पूरे राज्य में हिंसा की घटनाएं घट रही है। चुनाव आयोग नालायक है, चुपचाप बैठा हुआ है, राज्य सरकार चुपचाप बैठी हुई है। ऐसे में कोई तो चाहिए जो राज्य के लोगों को बचाने के लिए आगे आए। महामहिम ये काम कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की ओर से भी पश्चिम बंगाल को लेकर बयान दिया गया है। साथ दोस्तों, बीजेपी देश में सम्राट की तरह शासन करना चाहती है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर तेजस्वी यादव की ओर से टिप्पणी सामने आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर कहा कि बीजेपी पूरे इतिहास को बदलना चाहती है। उन्हें देश के लिए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, केवल नाम बदलना उनका एकमात्र एजेंडा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश का इतिहास बदल दिया जाए और वो RSS के एजेंडे को लागू करना चाहती है। हर संभव प्रयास करती रहती है। साथ दोस्तों, हरियाणा में अमित शाह की रैली कराने के लिए 4,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। 36 तो DCP को मैदान में उतारना पड़ा, 28 IPS अधिकारी मैदान में उतरे। इसके साथ ही ADGP भी पूरे मामले की निगरानी करते नजर आए हैं। तो हरियाणा के अंदर अमित शाह की एक रैली कराने के लिए पूरे पुलिस महकमे को मैदान में उतारना पड़ा है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहे और बीजेपी के नेता अपने रैली को कर पाए। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है और जिस तरीके से पहलवानों का आंदोलन जारी है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट है और भारतीय जनता पार्टी इन पूरे मामले को दबाने की तमाम कोशिश कर रही है। लेकिन आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में अमित शाह का विरोध न हो जाए, तो इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में तैनातियां की गई है। साथ दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर खुशबू सुंदर पर अभद्र टिप्पणी मामले में DMK के नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति पार्टी से बाहर गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। DMK के नेता और प्रवक्ता शिवाजी कृष्णमूर्ति को रविवार को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अब कृष्णमूर्ति पुलिस की गिरफ्त में है। उनके खिलाफ पुलिस ने TN गवर्नर RN रवि और भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले बीजेपी की नेता खुशबू सुंदर ने मुख्यमंत्री स्टालिन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सवाल उठाया। बीजेपी के नेता खुशबू ने सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री स्टालिन अपने परिवार की महिला के लिए इस तरीके की भद्दी टिप्पणी बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग डील करेगा। इसके बाद शिवाजी कृष्णमूर्ति की गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, कुल मिलाकर DMK ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और एक बड़ा संदेश दिया है कि महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी DMK बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी इसी तरीके का रवैया दिखाना चाहिए और विपक्ष की महिलाओं को लेकर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी के बाद कम से कम उन्हें भी इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए। साथ साथ दिल्ली बीजेपी का आरोप, कहा महिला सुरक्षा के नाम पर केजरीवाल सरकार ने 800 करोड़ का घोटाला किया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को दिल्ली सड़कों पर चलने वाली टैक्सी में सफर करके दिखाया कि दिल्ली में सार्वजनिक वाहनों में लगे पैनिक बटन काम नहीं कर रहे हैं। हमने सड़कों पर एक गाड़ी में पैनिक बटन दबाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। कितना बड़ा घोटाला उन्होंने पूरे सिस्टम में किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रत्येक गाड़ी में 9,000 रुपए का पैनिक बटन लगाया गया। अब वो फीस 17,000 कर दी गई है, जबकि वो पैनिक बटन है ही नहीं बल्कि वो तो सिर्फ एक सफेद हाथी है। वीरेंद्र सचदेवा ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। दोस्तों, CBI जांच की मांग की गई है। साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी रेलवे की स्थिति खराब को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह अनपढ़ सरकार रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 2 दर्जन शिकायतों को रीट्वीट किया है। उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उपराज्यपाल को भी घेरा है। कहा कि अगर कानून व्यवस्था आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी क्या प्रधानमंत्री से इतर नए चेहरे की तरफ देखने लगी है? ऐसा सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और उनके पीछे जो तस्वीरें लगाई गई है उसमें अमित शाह की तस्वीर बड़े स्वरूप में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी सी तस्वीर लगाई गई है, जिसके बाद वाईएसआर बोले, कहा बीजेपी क्या इस बात को स्वीकार कर रही है कि प्रधानमंत्री अब उनके लिए एक लायबिलिटी बन गए हैं? क्या प्रधानमंत्री के नाम से बीजेपी को नुकसान हो रहा है? इसीलिए अमित शाह की बड़ी बड़ी तस्वीरें तमिलनाडु के अंदर लगाई जा रही है। दरअसल दोस्तों, इस तस्वीर को लेकर तरह तरह की रिस्पॉन्स सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस पोस्टर को देखकर कुछ ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि शायद तमिलनाडु में प्रधानमंत्री का जादू नहीं चल रहा और इसीलिए अमित शाह की तस्वीरें बड़ी लगाई जा रही है। वाईएसआर की ओर से ये सवाल पूछा गया है, वहीं पर आर्टिकल 370 और 35A पर होनी चाहिए चर्चा। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने ये टिप्पणी की है। दोस्तों देखते हैं इस पर अब बीजेपी की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 370 और 35A के मामले पर जरूर बयान देगी, क्योंकि अब हाल फिलहाल में कोई चुनाव तो होने वाले नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि दिसंबर आते आते इन बयानों का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री करते नजर आ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, विपक्षी एकता के लिए दिन रात काम कर रहे नीतीश कुमार का कहना है कि नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए लोकसभा का चुनाव समय से पहले करा सकते हैं। उनका अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि कर्नाटक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगाता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदले जा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में 10-10 घंटे तक बैठकें चल रही है। सांसदों को तलब किया जा रहा है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा कई राज्यों के दौरे पर हैं। पहलवानों के आंदोलन से लापरवाह चल रही सरकार अचानक सक्रिय हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद दखल दिया है। उनके दखल के बाद आंदोलन को खत्म किया गया है। इस तरीके की चीजें की जा रही है, तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव जल्द कराए जा सकते हैं। नीतीश कुमार का भी ये दावा है। इसके पीछे कई सारे लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द अपने फैसले को डिक्लेयर करे, ज्यादा पसोपेश की स्थिति में ना रहे। साथ साथ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को पंजाब के गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादा करने वाली सरकार मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री भगवत मान सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देश भर का दौरा करवाते हैं। मुख्यमंत्री का पूरा काम और पूरा समय केजरीवाल के दौरे में चला जाता है, जिस कारण पंजाब की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, बदतर हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री के पास पंजाब के लिए समय ही नहीं है। 1984 से लेकर 2014 तक दोषियों को सजा नहीं मिली, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनी और हमने कई लोगों को सजा दिलवाया है। दरअसल सिख दंगों का जिक्र करते हुए अमित शाह की ओर से ये बातें कही गई है। दोस्तों साथ आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। 18 जून को एक कार्यक्रम में सार्वजनिक जीवन में लोगों का राजनेताओं पर से विश्वास उठना चिंता का विषय है। उन्होंने इसके लिए किसी को नहीं बल्कि राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेता अक्सर उन बातों के लिए हाँ कर देते हैं जिन्हें वे असल में पूरा नहीं कर पाएंगे। तात्कालिक लाभ के लिए राजनीतिक बयानबाजी कर दी जाती है, लेकिन विश्वास पूरा नहीं किया जाता, जिसके कारण विश्वास लगातार धूमिल होता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये बातें राजधानी में आयोजित टुगेदर वी कैन राइज इस तरीके के कार्यक्रम में कहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, राजनाथ सिंह के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए वादों से जोड़कर देखा जा सकता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उनमें से ज्यादातर वादे डिलीवर नहीं किए गए हैं। चाहे 15 लाख का वादा हो या फिर देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने की हो या फिर 2022 तक सभी लोगों को घर पहुंचाने की बात हो, देश के किसानों की आय दोगुनी करने का वादा हो, सिलेंडर के दाम कम करने का वादा हो, ये सारे वादे धरे के धरे रह चुके हैं। और राजनाथ सिंह के इन बयानों को आप प्रधानमंत्री के मामले से जोड़कर देख सकते हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ दोस्तों, केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के मामले को लेकर यूपी के ललितपुर जिले के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर में फोटो न होने के कारण बीजेपी के जिला पंचायत के अध्यक्ष कैलाश निरंजन भड़क गए और अपने कार्यकर्ताओं को जूते से मारने की धमकी देने लगे। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोस्तों साथ साथ विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को सुझाव देने के लिए कहा। इसके बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। अटकलें लगाई जाने लगी है कि केंद्र सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसे धरातल पर उतार सकती है, यानी यूसीसी लागू किया जा सकता है। इस बीच जमीयत के प्रमुख अरशद मदनी ने रविवार को कड़ा ऐतराज जताते हुए उन्होंने अपील की कि लोग यूसीसी का विरोध करेंगे, लेकिन इसके लिए सड़कों पर ना उतरे। मदनी का कहना है कि पिछले 1300 साल में उनके पास अपने व्यक्तिगत कानून है और वे उन्हीं पर टिके रहेंगे, लेकिन वह यूसीसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना पसंद नहीं करेंगे। आजादी
आजादी के बाद किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया और वो मानते हैं कि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जितना इसका अधिक विरोध किया जाएगा उतना हिंदू मुसलमान दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने गलत इरादे वाले लोगों को मिशन से दूर रहने के लिए कहा है और ये भी कहा कि इन लोगों का मिशन पूरा होगा अगर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया जाएगा। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान का कहना है कि यूसीसी लागू करना बीजेपी के लिए चुनाव जीतने का एक जरिया भर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वह समान नागरिक संहिता को अनावश्यक, अव्यवहारिक और देश के लिए अत्यंत हानिकारक मानता है। इस संबंध में बयान भी जारी किया गया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद की राक्षसी महत्वाकांक्षा के लिए सरकार गिराई गई। उद्योगपति कहते हैं कि अब महाराष्ट्र में कैसे जाए, बीते कुछ 25 वर्ष में हमने मुंबई महापालिका के लिए क्या किया, ये सवाल हमसे पूछा जाता है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि आज मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जो काम हमने मुंबई में किए वो किसी और शहर में नहीं हुए होंगे। आदित्य ठाकरे ने वीर जीजा माता भोसले प्राणी संग्रहालय को देश का सबसे बेहतर प्राणी संग्रहालय बताते हुए पेंगुइन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुझे पेंगुइन कहकर ट्रोल किया जाता है लेकिन पेंगुइन जैसा कौन चलता है मुझे मालूम नहीं है। उनका निशाना था देवेंद्र फडणवीस की तरफ और उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे के बाप को चुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग दूसरे लोगों के पिता के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करके अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की और उनका निशाना था। साथ साथ दोस्तों उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। एमएलसी मनीषा कायांदे ने छोड़ा पार्टी, एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं। साथ साथ अखिलेश यादव का बयान, कहा 2014 में जैसे बीजेपी आई थी 2024 में वैसे ही बीजेपी की विदाई होने वाली है। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। जो दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।